हरे कृष्णा। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस तदे रचेता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रश्न प्रारंभ करें। मेरी लास्ट वीक में 4 क्लासेस के प्रश्न थे जो कि शुरू के 2 दिन मोहिनी खंडेलवाल दीदी और बाद के 2 दिन अनुराधा दीदी ने बनाए। तो चारों क्लासेस के प्रश्न मोहिनी दीदी पूछेंगी और नाम अनुराधा दासी दीदी लेंगी। तो आप दोनों आरंभ करिए प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम ये मैं अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करती जय नित्य लीला प्रेरित विष्णुपाद स्तोत्र से श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्री श्री भजन रहस्य ग्रंथ की जय हो, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय हो। और दीदी आपके चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। दीदी भजन रहस्य के प्रश्नोत्तर सत्र में द्वितीय याम के आज हम पेज नंबर 45 से मेरे पुराने ग्रंथ के हिसाब से 47 तक के ये 2 के मैंने बनाए हैं और आगे के अनुराधा दीदी ने बनाए हैं। तो दीदी एक और निवेदन है कि टाइपिंग मिस्टेक में कुछ 2-3 शब्दों में है ना थोड़ा सा फर्क आ गया है, तो सभी जरा समझ के ले लें। प्रश्न 1, असत तृष्णा कितने प्रकार की होती है? नाम सहित संक्षेप में वर्णन करें। एक एक करके नाम लो अनुराधा, फटाफट जो भी यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि आज संख्या कम हो जाती है। जो भी उपस्थित है इसका मतलब उनकी तैयारी है। फटाफट नाम ले लो। हाँ, चार प्रकार की होती है। भौतिक वस्तुओं की वांछा, वासना तथा मोक्ष। दीदी प्रश्न 2, अष्टांग योग से क्या के नाम बताएं और अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है? मानी दीदी जो आपका पहला प्रश्न था उसमें जो असत तृष्णा 4 प्रकार की है उनके बारे में कुछ वर्णन भी करना है। हाँ दीदी, तो आप पूछ लीजिए लता दीदी को। हाँ दीदी, इनके विषय में एक लाइन में और इनका जरा बता दीजिए। वहां से चलो। पहले असत तृष्णा किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस। असत तृष्णा किसे कहते हैं? कामना तथा जिनकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं, जैसे जीव इंद्रियां सुख की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं किंतु दुख में फल प्राप्त करता है। जी दीदी। और दीदी इसमें बस ये था कि नश्वर वस्तुओं के प्रति लोभ होना ही असत तृष्णा है। दीदी ये भी है दीदी कि भगवान को छोड़कर, भगवान कृष्ण को की वस्तुओं को छोड़कर और वस्तुओं की प्राप्ति कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की जो हमारी इच्छा है वो सब असत्य तृष्णा है। अगला प्रश्न, अष्टांग योग के नाम बताएं और अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है? अनीता जादू दीदी। हरे कृष्ण दीदी। जैसे अष्टांग योग है दीदी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि 8 प्रकार के है दीदी अष्टांग योग। और दीदी अष्टांग योग का मतलब है दीदी कि योग के द्वारा अष्टांग
अष्टांग योगों के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अष्टांग योग से हम क्या चाहते हैं? अष्टांग योग के द्वारा भी हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। नहीं, अष्टांग योग से तो भगवान प्राप्त होते ही नहीं। दीदी इसका ये उत्तर है कि अष्टांग योग से ये योगियों का शरीर बलिष्ठ हो जाता है, मुख पर तेज रहता है और अष्टांग योग से लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करना चाहते हैं। अष्टांग योग से वो क्या पाना चाहते हैं? पहले उसका उत्तर संशोधन करो। अष्टांग योग से योगी क्या पाना चाहते हैं? दीदी लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करना चाहते हैं। ये तो वृत्तियों की शांति ब्रह्म में मिला, परमात्मा का चिंतन करते। हाँ, परमात्मा। वो लोग भगवान तक तो पहुंचते ही नहीं है। ज्ञानी ब्रह्म तक रह जाते हैं, योगी परमात्मा तक, भक्त ही भगवान तक पहुंचते हैं। प्रश्न 3, प्रत्याहार से क्या अर्थ है? प्रत्याहार का क्या अर्थ है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। प्रत्याहार का क्या अर्थ है? इंद्रियों का निग्रह। हाँ, इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह है। परफेक्ट अर्थ क्या है? आहार को बहुत धीरे धीरे करके बहुत कम कर लिया। अनुराधा, बाहरी विषयों से इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना। बिल्कुल राइट आंसर। कौन बोला ये? मेरी भारती। भारती, ठीक है। भारती, तुम समाधि का भी अर्थ बता पाओगी? हाँ जी, समाधि मतलब ये है कि परम आनंद की अवस्था आ जाती है जहाँ व्यक्ति स्वयं में लीन हो जाता है। सम को उस स्टेज पर पाता है, परमात्मा के लेवल तक, सम अधि, वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है भारती। हाँ जी। सोचो, मैं अगली हर बार यही सोचती हूँ कि सोचो तुम क्या पढ़ रहे हो। प्रश्न 4, प्रश्न 3, 4 प्रकार के अपराधों के नाम बताएं। ललिता देवी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी 4 प्रकार के अपराध होते हैं। एक तो नाम अपराध, एक सेवा अपराध, एक धाम अपराध और वो तो सिंपल है, जो हम लोगों से रोज होते ही रहते हैं। वैष्णव अपराध। यस। प्रश्न 4, नाम अपराध कितने प्रकार के होते हैं? साधना दीदी। और इनके नाम बताएं। नाम अपराध साधु निंदा करना, नाम के बल पर अपराध करना, भगवान तथा अन्य देवी देवताओं को एक समान मानना, जैसे शिव जी को भगवान के तुल्य समझना, और हरिवासर तिथियों में निष्ठा न रखकर करवा चौथ, संकट चौथ, अष्टमी आदि व्रतों की तरफ ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है किधर? साधना? नहीं दीदी, लिखा तो नहीं है। तो कोई भी बात हमारी ऑथेंटिक होनी चाहिए ना। हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं? 10 प्रकार के नाम अपराध बताओ। और मोहिनी, जो प्रश्न पूछे हैं उनके पास उत्तर तैयार होने चाहिए और उनको तुरंत कहना चाहिए कि नहीं, ये ठीक नहीं है। जी दीदी, मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन दीदी होने दो पूरा। तो तुमको जब लिखा हुआ है तो तुमको याद नहीं रहना चाहिए। करवा चौथ तो हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं। ये तो अभी अभी न जाने कहाँ से पैदा हो गई। दीदी मैंने ये कहा, हरिवासर तिथियों में उत्साह न रहने की अपेक्षा दूसरे अनुष्ठानों में उत्साह रखना।
यदि तुम ये मतलब नाम अपराध 10 है ना, ये अलग ही है मतलब। मैं बोलूं ये नहीं, लेकिन ये साधना अपनी गलती बहुत देर बाद मानती है। तुम आराम से सोच लो, 10 प्रकार के नाम अपराध पढ़ लो, जब तुमको लगे कि हाँ जो मैंने कहा है वो ठीक नहीं है, तब बात कर लेना। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दीदी, मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। दीदी। हाँ बोलो। नाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं। एक है साधु की निंदा करना, दूसरा शिवादि देववृंद को कृष्ण से पृथक ईश्वर बुद्धि रखना उनके प्रति, और गुरु की अवज्ञा करना, और है श्रुति शास्त्र की निंदा करना। और दीदी और बताती हूँ, और शास्त्र की निंदा करना, श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम का उपदेश देना, नाम बल से पाप, बुद्धि घात की सोचकर पाप करना कि पाप कर लेते हैं फिर हरि नाम कर लेंगे, उसको तोड़ डालेंगे। आत्मा दीदी अन्य शुभ कर्मों को हरि नाम के बराबर समझना, अर्थात अन्य शुभ कर्मों के फल को और हरि नाम के फल को बराबर समझना। नौमाय प्रमाद, दूसरी तरफ ध्यान रखकर हरि नाम करना, जैसे टीवी देखते हुए हरि नाम करना या कुछ और करते हुए। दसवां की श्री नाम महात्म्य सुनकर भी जड़ीय अहमवादी भावित होकर श्री नाम से अप्रीति, ये मैं हूँ और देह से संबंधित जो कुछ भी है वे ही मेरे अपने हैं, ये भाव हृदय में रखकर श्री हर नाम से ठीक है। ठीक है, इसको हम एक दिन और डिस्कस करेंगे। अभी समझ में आया तुम्हें साधना? यहाँ हरिवासर की बात किधर थी ही नहीं। जी दीदी। क्वेश्चन नंबर 5, सेवा अपराध कैसे होता है, संक्षेप में बताइए। सेवा अपराध कैसे होता है? कितने प्रकार के सेवा अपराध कितने प्रकार के होते हैं दीदी? 32 प्रकार के। तो तुम 32 प्रकार के लिखे हुए हैं तुम्हारे पास? हाँ दीदी लिखे हुए हैं, पर मैं सोचा थोड़ा भी बता देंगे तो भी ठीक है, और वैसे मेरे पास पूरे लिखे हुए हैं दीदी। हाँ तो तुम ही बोल दो फटाफट। चलो मैं ही बोल दूंगी। दीदी आपने जो बताए थे दीदी वो 10 प्रकार के थे। नहीं, सेवा अपराध 32 प्रकार के। नहीं दीदी ने तो बताए थे, थोड़े बताए थे, तो बताए थे दीदी। मैं थोड़े बताए थे। दीदी मैं बोलती हूँ पूरे कि ये पहला है पादुका पहनकर मंदिर में, चप्पल पहन करके मंदिर जाना, मंदिर में जाना। जी दीदी। दूसरा है सवारी में बैठकर मंदिर में जाना। इसको समझो कि सवारी पे बैठकर अभी हमें कहीं जाना है तो गाड़ी तो जाएगी, रिक्शे से तो जाएंगे, लेकिन ऐसा विधान है कि 100 मीटर पहले उतर जाना चाहिए। ध्यान रहे, 100 मीटर, और उसी समय हमारी पादुकाएं, चप्पल भी उतार देनी चाहिए। तब जो धाम की रज है वो हमारे पैरों को छुएगी, यानी हमारे चरणों को वो सौभाग्य मिलेगा कि हम उस रज को छू सकें। तो ये है सवारी पर बैठकर, क्योंकि अभी मुझे मथुरा जाना है तो थोड़ी मैं बदल जाऊंगी, तो इसका विधान है 100 मीटर दूर। दीदी 30 है इष्ट देव के उत्सवों का निरादर करना या अनुष्ठान ना करना। इष्ट देव की जब भी हमारी ये आती है, कोई भी जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, और हमारे ये सब आते हैं, गुरुजनों की तिथियां आती हैं, इन सब में यदि किसी का उत्साह नहीं है तो ये सेवा अपराध है। हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज तो बिल्कुल ये थे कि जो भी आविर्भाव तिरोभाव तिथि है उस समय आचार्यों की जीवन लीला पढ़ो, सुनो। क्यों? क्योंकि उनके जैसा जीवन हमारा बन सके, ऐसा हम प्रयास करें कि जीवन जिएंगे तो इनको फॉलो करेंगे। और फिर दीदी चौथा सेवा अपराध है अभिष्ट देव के सम्मुख उपस्थित होकर भी उन्हें प्रणाम ना करना। ठीक है। 5वां है और प्रणाम में ये जो है ना, ये वाला ये अपराध है, क्रॉस वाला ये अपराध है, एक हाथ से करना अपराध है, और गुरु वर्गों को उल्टे हाथ से छूना या खाली घुटने तक झुकना, ये सबसे बड़ा अपराध है। या तो करो ही मत, या तो पूरे चरण छुओ और घुटनों तक ऐसे झुक करके नाटक करके, ये सब अपराध है। नेक्स्ट है दीदी अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना। भगवान की वंदना करना नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ
अपवित्र भगवान की वंदना नहीं नहीं नहीं, भगवान के मंदिर में जाना ये हो सकता है, पर वंदना करना कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। अदरवाइज यू शो इट टू मी। दीदी ये मैंने माधुर्य कादम्बरी में से लिखा है दीदी। वंदना, हाँ क्या कह रहे हो प्रभु? प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। पैर फैला के हाँ वो डिफरेंट है, वो अलग है। ये जो बोल रही है ना कि अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना, तो फिर हम लोग सब मरते समय क्यों राम नाम सत्य बोल रहे हैं? दीदी मैंने माधुर्य कादम्बरी में से दिखाओ, माधुर कादम्बरी खोलो पेज। दीदी पेज नंबर 139। हाँ उसमें पढ़ो क्या लिखा है। दीदी यही लिखा है, छठा अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना। और उसके आगे और उसके सातवां है एक हाथ से प्रणाम करना। वो तो हमारा हो गया, हमने जब प्रणाम की बात करी थी। दीदी लिखा हुआ है दीदी, अभी देखा मैंने 139 पे लिखा। हाँ वंदना करना, वो उसको हम बात करेंगे, वो रॉन्ग है। अपवित्र अवस्था में वंदना करने से कोई मना नहीं करता, अपवित्र अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना वो रॉन्ग है। अब दीदी आठवां है, देवताओं को पीठ दिखाकर प्रदक्षिणा करना, अर्थात भगवान की दाहिनी ओर पीठ पीछे और बाईं ओर जिस प्रकार परिक्रमा की गई है, सम्मुख आने पर भी उसका परिवर्तन ना कर प्रदक्षिणा करना। सम्मुख आने पर परिवर्तन ना करने का क्या तात्पर्य? दीदी जैसे हम वो नाट्य मंदिर में आके जैसे हमारा पीठ आ रहा है तो हम भगवान के सामने मुख करके फिर नेक्स्ट परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं। कुछ भी बोलते हैं। परिवर्तन करने का क्या तात्पर्य है? भगवान के श्री विग्रह के जब हम सामने आ जाते हैं, तब ठीक उस समय 1.5 कदम पीछे जाकर के फिर हमें चलना चाहिए। यह परिवर्तन है। भगवान के श्री विग्रह के सामने आ गए, आगे जाकर फिर 1.5 कदम पीछे चले, उसके बाद हम चले आगे। जी दीदी। अभी दीदी नवा है, विग्रह के आगे पैर पसारना। आगे बोलो बोलो। नेक्स्ट हाँ 10वां है, उनके सामने हाथों से अपने घुटनों को बांधकर बैठना। ऐसे तो गांव वाले बैठे रहते हैं ना। फिर नेक्स्ट है, उनके आगे शयन करना। यदि भगवान का मंदिर है और माना सोना ही पड़े खाना ही पड़े, तो पर्दा ढक देना चाहिए। यदि ऐसे ही कि हमारे पास जगह ही नहीं है, कमरा ही छोटा है, यही सब प्रॉब्लम है, तो पर्दा डाल देना चाहिए। दीदी शयन करना और भोजन करना उनके सामने, ये भी सेवा अपराध है। विग्रह के सामने मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना। झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए। विग्रह के सामने जब हम श्री विग्रह का प्रसाद बना रहे हैं, विग्रह के सामने खड़े हैं, तो मुंह बोलने से ठीक है, हमारा ऐसा हम सबको लगता है कि हमारे मुंह से थूक नहीं निकलता, लेकिन संभावना रहती है, इसलिए मौन होकर के करना चाहिए। प्रसाद बनाते समय भी मौन रहे, बोलते जा रहे हैं, खाना बनाते जा रहे हैं, तो हमको लगता है भगवान खाते नहीं है। विग्रह के सामने उच्च स्वर से बोलना, उच्च स्वर से बोलना, गाली गलौज करना, निंदा करना विग्रह के सामने। और भगवान परीक्षा लेते रहेंगे, उसी समय आकर के कोई ना कोई ऐसी बात कहेगा ही। अब भगवान देखेंगे इसने मेरे अपराध सुने तो करता है कि नहीं। उस समय यदि मौन धारण कर लिया तो समझो कि हमें सेवा का कुछ सौभाग्य मिल सकता है। बहुत एक्साइटेड करवाएंगे भगवान। यस्मात् न उज्जते लोको, लोग जिससे उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, जो लोगों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। कोई हमारे लिए गाली गलौज कर रहा है, ऐसी अरे मुझे बताओ ना जल्दी से, कहाँ रखी ये चीज, अरे मेरे को लेट हो रहा है, जल्दी बोलो ना, इसे कितना तो बस भगवान को प्रणाम करो, पहले बाहर आओ, उसके बाद बात करो। और विग्रह के सामने रोना, हाँ ये बहुत बड़ा अपराध है, विग्रह के सामने रोना। और कोई मर जाए व्यक्ति, चाहे प्रिय से प्रिय कोई क्यों ना हो, प्रिय से प्रिय, सबसे प्रिय हमारे माता पिता होते हैं, सबसे एक आंसू नहीं बहना चाहिए। और भगवान के सामने, भगवान क्या है, बहुत दुख दिया आपने, क्या ये कर दिया, ये सब। पर कहते हैं रोना चाहिए भगवान के आगे, ललिता
भगवान के लिए ही रोना चाहिए, अपने दुखों के लिए नहीं। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है। अब संसार के लिए रोते हैं तो वो अलग चीज है, वो अपराध है, अलग चीजें नहीं, अपराध है। वो अपराध। ठीक है। कभी भगवान के लिए रो के देखा है? दीदी पता नहीं, उनकी कृपा पे रोते होंगे, वो भी शायद बात ही है। तुम अपनी बात करो। भगवान के बारे में जो रोते हैं उनका प्रश्न ये नहीं होता। चलो आगे। हाँ, और विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह और निग्रह करना, ब्रैकेट में है डांटना फटकारना। हाँ, किसी को अनुग्रह करना, कृपा करना। अरे हाँ भैया, आगे किसी ने हमारे पैर छू दिए, खुश रहो, बढ़िया, सब बढ़िया, कल्याण, ये सब। अरे क्या कर रहा है ये विग्रह के साथ? और जीवन में ना किसी को, कभी किसी को आशीर्वचन मत बोलो, तप घटता है। भजन तो हमारा जीरो भी नहीं है। और ना ही किसी को डांटो चिल्लाओ। तू देख लेना, क्या देख लेना, तू सड़ के मरेगा, खत्म सब। तब तूने मेरे साथ ऐसा किया है ना, देख तेरे साथ अब क्या होता है, देख तेरे को दिखाता हूँ अभी। ये सब जो चीजें हैं, ये मत बोलो। जिस समय तुमने चुप रहकर अपमान सह लिया, चुप रहकर किसी का अन्याय सह लिया और तुम मौन लगा गए, अब बदला भगवान लेंगे। ध्यान रखना, 1 साल जा सकता है, 2 साल, इससे अधिक नहीं जाएगा। ऐसे टूट के बरसते हैं ना भगवान, हमें पता भी नहीं चलता है। अपराध करके देख लो, वैष्णव अपराध, और वैष्णव चुप लगा गया, और जो महान वैष्णव वो चुप लगा जाएंगे, फिर देखो क्या दुर्गति होती है। दीदी नेक्स्ट है कि उनके सामने किसी के प्रति निष्ठुर या क्रूर भाषा का प्रयोग। गाली गलौज, कठिन भाषा, ये सब ये हमने बोला। हाँ, नेक्स्ट फिर है, और उनके सामने या सेवा में कंबल धारण करना। हाँ, मंदिर इत्यादि में जाएंगे तो आप लोगों ने मठ मंदिर में देखा होगा, बगलबंदी पहनते हैं, कॉटन का, है ना, लेकिन कंबल इत्यादि पहन करके हम मंदिर में नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, उनके सामने किसी की निंदा करना। आगे, दूसरों की स्तुति करना। प्रशंसा, ना तो निंदा करो ना प्रशंसा करो। भक्ति विचार यायावर महाराज, जब तक सती की पूरी राख ना उड़ जाए तब तक मत को ये सती है। कब कौन किस वक्त अपना रूप दिखा देगा, इससे कोई जरूरत नहीं किसी की प्रशंसा या किसी की निंदा करने की। नेक्स्ट बोलो, अश्लील भाषण करना। आगे, अश्लील मतलब परित्याग करना, गाली गलौज। अधोवायु परित्याग करना। सामर्थ्य रहने पर भी गौण उपचार से सेवा करना, अर्थात अर्चन के समय पुष्प, तुलसी, धूप, दीप और नैवेद्य आदि प्रधान सेवा के उपकरणों को अर्पण करने की सामर्थ्य रहते हुए भी जल आदि गौण उपचार अर्पण करना। पहले गुण बोला था, वहाँ भी गौण होगा। मतलब क्या है कि यदि हमारी सामर्थ्य है और गुरु वैष्णवों की तरफ से आदेश आते हैं कि ये हो, तो समझ लेना चाहिए उस दिन मेरा बड़ा सौभाग्य उदित हुआ कि आज मेरे को आदेश मिला है सेवा करने का। और उस समय यदि कंजूसी कर गए, मन फेर गए, तो ये अपराध होता है। और सामर्थ्य तो इतनी है कि इस तरह से भगवान के हम मंदिर बनवा सकते हैं, भगवान के लिए उद्यान बनवा सकते हैं, भगवान के लिए मैं ये सब कर सकती हूँ। और वो सब कुछ ना करके फिर भगवान ने क्या किया, उस पैसे को कहाँ पे लगा दिया, चल तेरे घर में ये बीमार है इसकी सहायता कर, तेरे घर में ये हुआ अब इनको लग, मेरे लिए नहीं कर रहा ना, मैंने तेरे को दिया था, तूने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, अब तू भोग चल। ये भगवान का सिस्टम है। तो इस तरह से यदि हमारी सामर्थ्य है, अरे मेरे पास तो है नहीं, तो भगवान ऐसा नहीं है तेरे पास, झूठा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। सामर्थ्य होते रहने पर भी गुरु वैष्णवों की सेवा करना। वैष्णवों की सेवा, आप इतना वैष्णव आपके लिए करते हैं, कितना वो लोग परिश्रम करते हैं, कितनी कथाएं सुनाते हैं, कितना
देखते नहीं अपना शरीर, कितनी सब एक के बाद एक करते रहते हैं और हम लोगों की सेवा के नाम पे कुछ नहीं है। तो भगवान एकदम नहीं छोड़ेंगे, सोच लेना। इसलिए हरि गुरु वैष्णव तीनों की सेवा के लिए प्रस्तुत रहो। आगे, अनिवेदित वस्तुओं का भोजन करना, जो भगवान को दिया ही नहीं है उसको खा लेना, उसी के कारण हेल्थ खराब होती है। बर्गर, पिज्जा, ये वो, और हम तो होटलों में अभी यहाँ तो बड़ा बम्बई में लोभनीय हो गया है। ये सो हमें ये यहाँ पर खाली जैन फूड मिलता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे नाम रख दिए, यहाँ पे खाली वही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो ये क्या होता है, ये जिससे 10 मिनट में खाना आ जाता है, जेप्टो क्या होता है वो, उससे मंगाते हैं ना 10 मिनट में। जोमेटो जेप्टो भी, जेप्टो नहीं, और यहाँ पे जेप्टो भी है। यहाँ पे जेप्टो बॉम्बे में। तो 10 मिनट में पाव भाजी, उस पाव भाजी को रगड़ते रगड़ते आधा घंटा हो जाता है, घर में बनाओ पौना घंटा हो जाता है, वो 10 मिनट में पाव भाजी बन जाएगी। कब कब की रखी, कहाँ कहाँ पे। मेरी एक स्टूडेंट थी ताज होटल से, तो मैं उसको बोल रही थी कि, तो बोलती कि अरे यहाँ पे मम्मी में स्कूल में टीचर को मिस कहते हैं ना, अरे मिस क्या बताऊं, हम लोग 8-8 दिन की और काजू की नहीं, सफेद कद्दू की ग्रेवी बनाकर रखते हैं, उसमें बहुत कम काजू डालते हैं। तो इतने कस्टमर आते हैं, उसके बाद फिर उसी को निकाल के, और फ्रिज का तो खाना खाना ही चाहिए, उसमें ऑलरेडी कितनी सब गैस वैस बनती रहती है, जाने कितने कितने का क्या क्या रहता है उसमें। ध्यान दो, अनिवेदित वस्तु स्वयं बनाओ, थोड़ा खाओ, नहीं है तो फल खा लो, जो कुछ भी है भगवान को अर्पण करो और खाओ। ये सब जेप्टो फेप्टो हम लोगों के लिए नहीं बने, ना हमारे घर के किसी परिवार या बच्चों के लिए बने हैं। समयोपयोगी फल पुष्प आदि अर्पण ना करना, ये जो बड़ी गलती है। बाजार में यदि दिख जाए कि आम आ गया तो सबसे पहले वो आम ले, और अब इसका सीजन है, अब मोगरा के फूल आ गए, अब जूही के फूल आ गए, और उनको देखा तुरंत भगवान के लिए लेकर आए। मैंने कितने, हमारे मथुरा वृंदावन में तो ऐसे लोगों से भरा पड़ा है ना सब, भाई दादी की सब सहेलियां, जैसी आम देखा चाहे कितना भी महंगा हो, पैसे नहीं है बिल्कुल भी, ना जाने उनका कहाँ से भगवान करते हैं। सबसे पहले आम, फूल आते हैं घर में, बैठ करके माला बनती है भगवान के लिए। और हमारा जीवन क्या है, व्हाट्सएप में क्या आया, फेसबुक में क्या आया, ठाकुर जी की माला कौन बनाए, ये सब सेवा अपराध है। नेक्स्ट अपराध है, किसी भी वस्तु के अग्रभाग को स्वयं भोजन कर या दूसरों को देकर उसका अवशिष्ट भाग भगवान को अर्पण करना। हाँ, एक आधा भाग दे दिया कि तू खा ले, बाकी मैं भगवान का भोग लगा दूंगी, ये अपराध है। सबसे पहले भगवान को जाएगा, वहाँ पर भोग लग, मानो बहुत ही जल्दी है, मानो बच्चा बहुत ही रो रहा है, तो इस ऐसी स्थिति में, सचमुच की ऐसी स्थिति आ गई, तब हमारे जो 4 मंत्र हैं, महाप्रभु वंदना, कृष्ण वंदना, राधा वंदना और वैष्णव वंदना, हम ये 3 बार बोलेंगे, इतना तो हमें रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर ठाकुर जी से, ठाकुर जी आपको स्थिति पता है, यह प्रसाद ले सकती हूँ, गुरुदेव आप देखिए। उसके बाद फिर बड़े दंड भाव के साथ उस प्रसाद को लाइए। उसके पहले यदि किसी को दे दिया तो फिर वो प्रसाद नहीं माना जाएगा, वो अपराधी होगा बल्कि। श्री विग्रह को पीठ दिखाकर बैठना। हाँ, भगवान की तरफ पीठ दिखा के बैठना। और विग्रह के सम्मुख दूसरों को प्रणाम अथवा अभिवादन करना। ध्यान रहे, मंदिर इत्यादि में श्री विग्रह सामने हो तो प्रणाम ना करें। गुरुजी को कर सकते हैं, ऐसा मैंने कभी कभी सुना है, परंतु गुरुदेव कहते थे कि हम श्री विग्रह से इधर हो जाए तभी प्रणाम करो, नहीं तो सेवा अपराध होता है। और गुरुदेव के सामने मौन रहना अथवा
स्तव प्रणाम आदि न कर उनके प्रश्नों का उत्तर न देकर चुपचाप बैठना। देख लो, ये तुम लोगों के लिए है। मैं गुरु नहीं हूँ, परंतु तुम लोग सीखो। उनके सामने चुप लगा के बैठ जाना, मौन लेके बैठ जाना, दम्भ लेकर के बैठ जाना, उनसे बातें ना करना, मौन लगा जाना, ये सब सेवा अपराध है। अपनी प्रशंसा करना और देवताओं की निंदा करना। ठीक है, हो गए दीदी, ये पूरे 32 ठीक हो है। गए दीदी। चलो, एक बार हमने इसलिए कहा कि हमसे सेवा में अपराध ना हो, इसके लिए डिस्कस कर लिया। आगे चलिए। नंबर 6, पवित्र नदियों व भगवत धामों में जाने से पहले क्या करना चाहिए? पूजा विधि, दंडवत प्रणाम, स्नान करने से पहले और भगवत धामों में जाने से पहले हमें उनको प्रणाम करना चाहिए और उनसे बार बार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। उनसे प्रवेश करने की अनुमति मांगनी चाहिए, है ना? अनुमति मांगनी चाहिए कि हम प्रवेश कर रहे हैं और आप में स्नान करने की अनुमति दीजिए, हम तो बिल्कुल अपवित्र अशुद्ध हैं। और ऐसा करने से दीदी और भगवान से फिर प्रीति हो जाती है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित लोकप्रिय दोहे को पूरा कीजिए। ये एक दीदी दोहा मानसी। सुषमा दीदी, श्री कृष्णा दीदी। मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरधर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपना जन्म सफल कर लिया। ठीक। नेक्स्ट है 8वां, हृदय दौर्बल्य कितने प्रकार का होता है? श्लोक भी पढ़कर सुनाएं। शिवानी देवी दीदी, देखिए संदर्भ प्रणाम। दीदी संस्कृत पढ़ने नहीं आता, कोशिश करती हूँ और बाकी तो आता है दीदी। इच्छा शक्ति कुटिल आदि, मात्सर्य स्वर की दुष्टता, हृदय दुर्लभ, बुद्ध सरस्वत, प्रिय तिल चतुर्विद्यम। पंडितों ने हृदय दुर्लभ को 4 प्रकार के माना है। शुद्ध अर्थात कृष्ण से इतर, विषय में वासना में आसक्ति, कुटिल आदि अर्थात कपटता, मात्सर्य या दूसरों की उन्नति देखकर जलन, इच्छा तथा प्रतिष्ठा की आशा। हरे कृष्णा दीदी। प्रश्न संख्या 9, भक्ति लता की वृद्धि क्यों नहीं होती है? सुधा दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हृदय में तो हमारे शरीर को बैठे हैं, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, और अगर लिया तो शरणागति नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, सारा राग तो जगत में है, जागतिक वस्तुओं में है। यही कुछ कारण जिसके कारण हमारी भक्ति लता की वृद्धि नहीं होती है। हरे कृष्ण दीदी। प्रश्न 10, उर्मी से क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? नाम बताएं। ज्ञाना दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ। इसका उत्तर नहीं आता दीदी। दीदी कोई बात नहीं। दीपिका शराब दीदी। कामिनी दीदी। निशा गुप्ता दीदी। प्रणाम। उर्मी का मतलब है तरंगे। ये 6 प्रकार की होती है, जैसे शोक, मोह, क्षुधा, पिपासा, जरा और मृत्यु। हृदय में उठने वाली तरंगों को उर्मी कहते हैं। बताया ना उन्होंने, ठीक बताया था। पूछो आगे। दीदी अगला पूछिए। दीदी, अरे सॉरी दीदी, पूछ लिया था, माइक ऑफ कर दिया था। बद्ध जीव के 4 दोष बताइए। शालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मुझे प्रलप्सा करना पाता, प्रमाद और भ्रम। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, जीव का संसार करना पाठक का क्या अर्थ है शालू? हरे कृष्णा दीदी। हाँ,
करना पाठक दीदी अपनी इंद्रियों के द्वारा जो मतलब यानी कि और कोई बताए? हरे कृष्णा दीदी बोलता हूँ। हाँ हरे कृष्णा दीदी। बद्ध जीव के 4 दोष हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्तता और करना पाठक। भ्रम अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की प्रतीति होना। प्रमाद अर्थात मन का कहीं और अभिनिवेश होना। विप्रलिप्तता अर्थात मुख्य बात ना बताकर गौण बात बताना। और करना पाठक अर्थात इंद्रियों की अपूर्णता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्णता की जगह जो अपटुता ज्यादा ठीक है। अपटुता होना ज्यादा ठीक है। और प्रमाद में आलस्य भी आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है, अगला प्रश्न। ये आसान था। दीदी इंद्रियों की इस प्रकार ना जैसे कि कहीं पहाड़ पे धुआं है और हम सोच रहे हैं वहाँ क्या? आग लग गई, इस तरीके से नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो तो अनुमान होता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये न्याय शास्त्र में आते हैं। ये अनुमान है कि जहाँ धुआं है इसका मतलब आग लगी होगी। वो अलग डिफरेंट टॉपिक है, इसका इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सच्चाई है। इंद्रियों की अपूर्णता मतलब जैसे सूर्य की किरणों को नहीं देख सकते हम एक समय में, या अंधेरे कमरे में भी नहीं देख पाते हमारी इंद्रियां। और इस प्रकार से शॉर्ट पथ में हम कथाओं को ठीक से समझ नहीं पाते। कहने वाले ने कुछ और कहा, हमने कुछ और समझा। ये भी इसमें आएगा, ये भी इसमें आएगा। कहने वाला कुछ और चाहता है और हम कुछ और सोच रहे हैं, और हमको संपूर्ण देखने की क्षमता भी नहीं है। दोनों ही चीजें होंगी। आगे प्रश्न नंबर 12, जीव का संसार से उद्धार कैसे हो सकता है? अनुराधा दीदी, ये आप बता दीजिए। यदि संसार चक्र में पड़ा जीव, आपने क्या क्वेश्चन पूछे दीदी? कि जीव का संसार से उद्धार कैसे हो सकता है? अच्छा, जीव पंखा का संसार से उद्धार केवल मात्र भगवान कृष्ण के मंगलमय नाम को लेने के बाद ही हो सकता है। इसको देते ही उसका इस संसार से तत्क्षणात उसी समय एकदम उद्धार हो जाता है और भगवान के नाम से तो भय भी काम आज से लेकर भयभीत रहता है। प्रश्न नंबर 13, संसार में आसक्त बद्ध जीव किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं? पुष्कर दीदी आप बताएंगे? मदन मोहिनी दीदी, विनीता त्यागी दीदी, अभी आपने नहीं बताया इसकी। विनीता दीदी आप कृष्णा दीदी। दीदी भगवत भक्तों के संग द्वारा ही मतलब वो बद्ध जीव मुक्त हो सकते हैं इस संस्कार सागर से, अगर भगवत भक्तों का साथ होगा। जैसे गंगा जल में स्नान करने से तो पाप नष्ट होते हैं, किंतु नाम परायण भक्त के दर्शन मात्र से ही उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। ठीक है। 14वां, किसके फलस्वरूप साक्षात रूप में प्रेम फल प्राप्त होता है? शैला दीदी, शैला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। भगवत भक्तों के संग और सेवा के फलस्वरूप साक्षात रूप में प्रेम फल प्राप्त होता है। कोई जीव मरणासन अवस्था में भी यदि नाम करे तो नाम प्रभु अपना प्रेम प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, जीव को अपने स्वरूप की विस्मृति कब होती है और इससे क्या होता है? सत्यवती चौहान दीदी आप बताएंगे? हरे कृष्णा दीदी, मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ग्रुप पे आए थे सारे क्वेश्चन। बताओ। हाँ सामने दीदी प्लीज आए। भगवत विमुख जीव को उनके माया वशित अपने स्वरूप की विस्मृति तब होती है जब वो देह अभिमान होता है उसको, और देवता मैं हूँ, मनुष्य हूँ, ये उसको ये भ्रम होता है। इस भ्रम विपर्य को विपर्यमय हो जाता है। चित्त देह आदि अन्य वस्तुओं में अपने होता है। तन्मयता होने के कारण ही उसको मैं बुढ़ापा, रोग आदि भय होते हैं। इसलिए
तत्वज्ञ व्यक्ति अपने गुरु दीदी को इतना ही आएगा, व्यक्ति को इतना ही आएगा। अच्छा, हरे कृष्ण तात्पर्य। हाँ जी दीदी। ओ सॉरी दीदी, तत्व की व्यक्ति किस प्रकार एकांतिक भजन करते हैं? सुनीला नेगी दीदी आप बोलेंगे या उमेश कनवार दीदी? योगेश प्रभु जी आप हैं क्लास में ना, आप बोल रहे थे? निशा दीदी आप? दीदी मैं कैरन नहीं चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, निशा दीदी आप भी हैंड रेज कीजिए सर। हरे कृष्ण जी सबको। तो सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने गुरु के शरणागत होना चाहिए। उसके पश्चात जो और उनको भगवान से अभिन्न नाम मानकर और भगवान हरि नाम करना चाहिए। भगवान से अभिन्न प्रभु एवं परम श्रेष्ठ जो कि सबसे प्रिय है हमारे गुरुदेव और अनन्य भक्तों के साथ के द्वारा भगवान को का एकांतिक भजन करना चाहिए। जी दीदी ठीक है। ये जीव का जड़बद्ध होने का क्या कारण है? साधना दीदी। हरे कृष्ण दीदी, जीवों का भगवान से विमुख होकर महामाया में अभिनिवेश ही उसकी जड़बद्धता का कारण है। माया देवी अपनी आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका विधि के द्वारा संसार रूपी कारागार में भ्रमण कराती है और संसार में जीव सुख दुख भोक्ता का अभिमान करता है और संसार की यंत्रणा भोगता है। ठीक है दीदी, बस इसका एक लास्ट प्रश्न और है, ये वाले 2 क्लास का। जीव किस प्रकार भगवत धाम में नित्य सेवा में नियुक्त हो सकता है? हरे कृष्ण मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जो वो धीर व्यक्ति है वो सत्गुण का जनाशय करके इससे निस्तार पाते हैं और भगवत अनुभव संपन्न गुरु का ही अनुगत्य स्वीकार कर उसकी विश्वम्भर सेवा में ही वो अपना संलग्न होने से भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपमान दूर होने लगता है और गुरुदेव को आत्म सत्वत करके उनकी सेवा कर सकते हैं, स्वयं के स्वरूप को भी जान सकते हैं और माया स्वरूप की उपलब्धि होती है। गुरु के पास से भगवत धाम में नित्य सेवा में और नियुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण हरि बोल। ठीक है दीदी 2 क्लास के हो गए हैं अभी, अब अनुराधा दासी दीदी के हैं 2 क्लास के, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार के। दीदी मैं 4:32 हो रहे हैं। तो कल पूछ लेंगे प्रश्न, ऐसा? जैसा आप कहें दीदी। कल यदि गहना फ्री है और आ सकती है तो आज प्रश्न कंटिन्यू कर लेते हैं। गौर प्रिया, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। तुम कल आ सकती हो क्लास में? हाँ जी दीदी। हाँ तो तुम आ जाऊंगी, मैं कल कर लूंगी। हाँ तो कल कथा आगे पढ़ देना, आज प्रश्न पूरा कर लो। ठीक है दीदी। तो दीदी प्रश्न दीदी अनुराधा दीदी आप कर रहे हो कि मैं ही कर लूँ दीदी? अनुराधा दासी दीदी? हाँ दीदी आप ही कर लीजिए। हाँ दीदी, इसमें है ना पुराने ग्रंथ के हिसाब से पेज नंबर 48 से 51 तक के हैं। ये पहला प्रश्न है, अगर किसी में भक्ति है तो उसके क्या लक्षण हैं? रेखा सामी दीदी। शालू दीक्षित दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी अगर किसी में वो शिष्टाष्टकम का जो तृतीय श्लोक है, चरणादपि सुनिचेन करोड़पि शोचिना अमाने न मानते कीर्तन सदारी और भक्ति दर्शन और भगवत सर्वन ज्ञान वैराग्य ज्ञान और मन कर्म वचन से भगवान का चिंतन एवं सेवा करते हैं। उदाहरण में श्री गौर किशोरदास बाबा जी हैं हमारे, कि जो
उनके सामने से कि ये लोग भगवान के भक्ति के लक्षण है उनके। दीदी ने फ्लो में थोड़ा सा करके बताया था कि जैसे वो श्रद्धालु होंगे वो भागवत का श्रवण कीर्तन करेंगे, उनके हृदय में कि तत्क्षणात मतलब संबंध ज्ञान के लिए उनको जब भक्ति आएगी तो उसके लिए अलग से कोई ज्ञान वैराग्य नहीं करना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट कि उनको अपने आप ही भगवत स्वरूप की उपलब्धि होगी और फिर भगवान कृष्ण की इसमें दीदी ने ऐसे करके हमें बताया था 4-5 जैसे कि हमको भी जैसे सुखदेव गोस्वामी है उसके स्वामी सोनक जी के क्वेश्चन पूछे जी दीदी, भक्ति योग कब उदित होता है? विनीता दीदी। क्योंकि भगवान का जीव के और जीव का भगवान से संबंध जुड़ते ही भगवान वासुदेव का भक्ति योग उदित हो जाता है। दीदी ने भी बोला था कि सबसे पहले श्रद्धा होगी, फिर भागवत श्रवण होगा, फिर ज्ञान और वैराग्य उदित होता है। उसके बाद भी भगवत स्वरूप की उपलब्धि होती है। और दीदी ने बताया कि भगवान का जीव से और जीव का भगवान से जिसके संबंध जुड़ जाता है, उसके बाद भगवान वासुदेव का भक्ति योग उदित होता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न 3, अद्वैत ज्ञान परतत्व क्या है? ज्ञानी योगी और भक्त इसका किस रूप में अनुभव करते हैं? दीदी आप बताएंगे। हरे कृष्ण। भगवान अर्थात स्वयं श्री कृष्ण जिनके समान कोई नहीं, वही अद्वैत ज्ञान करते हैं। ज्ञानी भगवान को ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं, ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, वे ब्रह्म को ही स्वयं समझते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यही उनका दर्शन है। योगी जन उसी अजय वस्तु का परमात्मा रूप में अनुभव करते हैं। ये शुष्क ज्ञान वाला वैराग्य को पाना चाहते हैं। इनका सारा ही प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि इनमें प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है और सेवा भी नहीं है। और भक्ति योग का गौण फल है वैराग्य। भक्ति के प्रभाव से ही भक्त भगवान के माधुर्य का आस्वादन करता है। उनके रूप, गुण, लीला, उनका वर्णन और श्रवण में वो उन्मत्त रहता है। विधि ये है कि तत्वविद गुरु के मुक्ति कृष्ण कथा का श्रवण करें और इस तरह से कृष्ण से अपना नित्य संबंध का ज्ञान होता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दीदी पूछिए। प्रश्न 4, श्रोत पथ क्या है? आरोह पथ और अवरोह पथ में अंतर बताइए, उदाहरण से समझाइए। आरोह पंथा कहते हैं, आरोह पंथा अवरोह पंथा। आरोह पंथा और अवरोह पंथा। तो साधना दीदी आप बताएंगे। शाला कलेवा दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। सेवा वृत्ति धर्म ही स्रोत पथ है, ऐसा आचार्यपाद निरूपण करते हैं। इसमें अवरोह पद जो भक्त होते हैं वो अवरोह पद का अवलंबन करते हैं और इनका जो पंथ है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। जैसे कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद से व्यास से सुखदेव जी, और इस प्रकार गुरु परंपरा से प्राप्त आम्नाय वाणी का वो ये लोग फॉलो करते हैं। और जो अद्वैतवादी होते हैं उनका मार्ग ये आरोहवाद का मार्ग है। ये अपने प्रयास से नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, मानो वर्षा की गिरती बूंदों को पकड़कर आकाश में जाने की चेष्टा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा रह गया। हाँ, शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? दीदी। हरे कृष्णा दीदी। पत्नीय वस्तु की सेवा में संलग्न होने पर जीव अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता। इस अवस्था में शुद्ध भक्ति, कितना भक्ति एवं युक्त वैराग्य उदित होता है।
इसमें हम श्रीरूप गोस्वामी जी का जो भक्ति गोस्वामी सिंधु में अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मार्जनार्थम अनुकूलन कृष्ण शून्यम भक्ति उत्तमा ये भी बोल सकते शुद्ध भक्ति को ही उत्तमा भक्ति है। नेक्स्ट है आत्म तत्व जिज्ञासु किसे कहेंगे, उदाहरण दीजिए। जल्दी जल्दी फटाफट। हरे किसी चीज को आप बताओ। हाँ बोलो ना। आवाज आ रही है? आ रही? हाँ हाँ आ रही है दीदी। हाँ, आत्म तत्व जिज्ञासु वे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, कहाँ पड़ी है। वे अन्वय व्यतिरेक भाव के द्वारा भगवान का अनुसंधान करते हैं। अन्वय अर्थात भगवान है तो जीव है, माया है। व्यतिरेक अर्थात भगवान नहीं है तो जीव भी नहीं है और माया भी नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए वह जो वस्तु सदा सर्वदा नित्य है उसी का अनुसंधान करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया था, मुझे नचिकेता का एग्जाम्पल दिया था कि उनके पिता ने संकल्प किया था कि ब्राह्मणों को गैया दूंगा और फिर उन्होंने संकल्प बदल दिया। सोने चांदी से मड़ी गैया दूंगा, लेकिन बाद में वो क्या देने लगे, बूढ़ी बूढ़ी गाय देने लगे। इसके लिए नचिकेता उनके पीछे पड़ गया। फिर ऊपर गया, कठोपनिषद 3 दिन बाहर रहे। यमराज ने कहा 3 वरदान मांग लो, तो उसको लोभ दिया, स्वर्ग का सुख दिया, सब कुछ दिया। उसने बिल्कुल मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट है श्री उदाहरण दत्त ठाकुर कौन थे, नित्यानंद प्रभु ने हमें क्या शिक्षा दी। पूजा शर्मा दीदी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। उदाहरण दत्त जाति की सुनाते नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा कि बहुत सारे ब्राह्मण बुलाने हैं, उनके प्रसाद के लिए आप तैयारी करो। उन्होंने ब्राह्मण उदाहरण दत्त जी ने सारी तैयारियां कर दी और लोगों को कहा कि अब उसको आप बुला लो। और सारे ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा खाना किसने बनाया है, तो कहा उदाहरण दत्त ने बनाया है, उदाहरण दत्त ने बनाया है। उन्होंने कहा कि हम इनके हाथ की बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। और फिर वो फिर सब जाने लगे, वहां से जाने लगे। तब नित्यानंद प्रभु जी ने कहा कि वह तो बहुत ही भजन करते हैं और वो बहुत ही श्रेष्ठ है कि ऐसे में वैष्णव की जात पात नहीं देखनी चाहिए, वो किस जात का है, जो भजन करता है उसको वैष्णव। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। दीदी ये ब्रजलीला में ये भगवान के सुबाहु नाम के सखा हैं और 12 गोपाल में से एक हैं। दीदी नेक्स्ट है प्रभु के पार्षद हैं। नित्यानंद जी के भगवत पार्षद राम जी के कृष्ण लीला में भी उसमें भी। श्रीमद् भागवतम का बीज स्वरूप क्या है, उसके प्रथम और द्वितीय श्लोक में किसके बारे में बताया है। मदन मोहिनी दीदी। सुषमा वर्मा दीदी आपने लिखते हैं। सुषमा वर्मा दीदी। सुषमा दीदी का तो आई है, तो उसने कितने तैयार किए होंगे, देखो आज ही आई। मैं तो उनको आज ही सुन रही हूँ। क्लास नहीं हुए ना तैयार। चैप्टर पढ़ करके ही मैंने बात की। हाँ जी। ब्रह्मा जी ने जन्म लेने के पश्चात श्री भगवान से 4 प्रश्न पूछे थे, जिनका उत्तर भगवान ने चतुश्लोकी के द्वारा दिया था। यही चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है और यही श्रीमद् भागवत का बीज स्वरूप है। इन 4 श्लोकों में वेद वेदांत आदि का मर्म निहित है। प्रथम श्लोक में भगवत तत्व, भगवत स्वरूप व उनके गुण, लीला आदि सूत्र रूप में वर्णित है और दूसरे श्लोक में भगवत स्वरूप से पृथक माया तत्व तथा ज्ञान जगत का विचार हुआ है। इन दोनों श्लोकों में से संबंध ज्ञान को ही जानना चाहिए। श्री मध्वाचार्य द्वारा जीव, जड़ और भगवान में 5 भेद का निरूपण अथवा वर्णन करो। साधना दीदी। साधना ये सब खंडन इसीलिए हुए हैं कि सबको समझ में आ जाए कि जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता।
जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता, इसके लिए सब बताया गया है। मैं बता दूं दीदी मैं बताऊं, हाँ हाँ आप ही जीव बताएं। जड़ और भगवान में पहला है जीव और जड़ में अंतर है, जीव और भगवान में, जड़ और भगवान में, जीव का जीव से और जड़ का जड़ से। ये 5 मध्वाचार्य जी के ये हैं भेद। मध्वाचार्य जी के भेद नहीं है, मध्वाचार्य जी के दर्शन है, फिलोसफी। हाँ, चतुर्थ श्लोक में किसका वर्णन हुआ है? यहाँ पर अन्वय और व्यतिरेक शब्द का व्यवहार क्यों हुआ और इसका गूढ़ अर्थ क्या है? तो चतुश्लोकी में पहले 2 हैं, वो संबंध तत्व है, तीसरा अभिधेय तत्व है, चौथा प्रयोजन तत्व है। तो प्रयोजन तत्व के विषय में बात कर रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, चतुर्थ श्लोक में परम प्रयोजन अर्थात भक्ति के प्राप्ति के उपाय स्वरूप साधन भक्ति का वर्णन हुआ है। साधन भक्ति के अंतर्गत विधियों को अनुकूल्य भाव से ग्रहण करना, अन्वय तथा भक्ति उसे मतलब अन्वय कहते हैं, और भक्ति के बाद तो प्रातिकूल्य जनक क्रियाओं को निषेध रूप में परिगणित करके अर्थात व्यतिरिक्त शब्द का व्यवहार हुआ है। साधन तत्व को ही अभिधेय कहा जाता है। नेक्स्ट इसका इसमें एक और भी है, एक क्वेश्चन कंटिन्यूशन में है, ये लेकर के आएगा अन्वय व्यतिरेक का, कि अनुकूल को जो ग्रहण करना वो अन्वय हो गया और उसकी प्राप्ति के जो बाधक है उसको। हाँ दीदी, मैंने और यही बोला है, अनुकूल्य भाव से ग्रहण करना। इसके आगे भी है क्वेश्चन कि इसका गूढ़ अर्थ क्या है? अच्छा हाँ, इस श्लोक में अन्वय व्यतिरेक के गूढ़ार्थ में परम प्रेयसी व्रत सुंदरियों के साथ व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के संयोग विप्रलम तथा श्रृंगार जनित लीलाएं सूचित हो रही हैं। बहिरंग जीवों की वंचना करने के लिए समस्त अमूल्य रत्न एक मंजूषा में सुरक्षित रखे गए हैं, जिनका उद्घाटन करने में ज्ञानी और ऐश्वर्य भक्त असमर्थ हैं। ठीक है। हाँ दीदी, नेक्स्ट है कि श्री उपदेशामृत ग्रंथ किनके द्वारा विरचित है? पहला श्लोक सुनाइए और इसमें क्या करने का उपदेश है? पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम दिव्या वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगम वो विषय तबीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम स्वशिष्य। और इसमें ये बताया गया है कि ये जो हमारे 6 वेग है, वाचो मतलब वाणी का वेग, मनसा मतलब मन का वेग, क्रोधा मतलब क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर उपस्थ का वेग, और जो इन 6 वेगों को कंट्रोल करेगा सर्वाम अपनी नाम पृथ्वी से शिष्य, तो पूरी पृथ्वी को अपना शिष्य मतलब बना सकता है, मतलब वो इतना भक्ति में प्रवेश कर सकता है, मतलब वो योग्य हो जाता है। दीदी रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित है दीदी। हाँ जी, सॉरी दीदी, मैं बोलना बोलते हैं, शीला रूप गोस्वामी पाठ करें। नेक्स्ट है, अनुकूल्य संकल्प और प्रतिकूल वर्जन का अर्थ बताइए। ये शुद्धा भक्ति के अंग हैं या शरणागति के अंग? ललिता देवी दासी दीदी। हरे कृष्ण दीदी, अनुकूल ये शरणागति के लक्षण है, और अनुकूल यानी जो भी भक्ति के अनुकूल है, कृष्ण के अनुकूल जो भी भक्ति जो भी अनुकूल है उसको कहते हैं अनुकूल, और प्रतिकूल का हो गया जो वर्जित नहीं, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, जिसको वर्जित करना चाहिए, तो प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट, समस्त पृथ्वी पर कौन शासन कर सकता है? बाणी का वेद, मन का वेद, क्रोध का वेद, जिह्वा का वेद, उदक का वेद और उपस्थ का वेद, इन 6 वेदों को जो व्यक्ति करने में समर्थ होता है वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। 15वां, दिव्य वेद का क्या तात्पर्य है? भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी जी महाराज के उदाहरण से क्या शिक्षा मिलती है? दीदी आप बताएंगे? आपको ये बताया ना अभी। बोलो बोलो फटाफट फटाफट। दीदी, जीवा वेद का तात्पर्य ये है कि ये दीदी जीवा वेद का तात्पर्य 2 प्रकार से होता है कि एक तो हमें जो ये
जो भगवान को प्रसाद भोग नहीं लगाया जाता, तीखा और ये सब आदि जो खाना होता है उसको उस पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरा निंदा आदि करना, ये जीवा वेग का होता है। और श्री वामन गोसाई महाराज जी का उदाहरण क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो उसमें उन्होंने बताया था जब पूज्य पाठ भक्तिवेदांत हमारे वामन गोस्वामी महाराज जी जब उमा दीदी बोले थे प्रसाद वो उसमें नमक ठीक है, नमक कम तो नहीं है, तो उन्होंने हाँ जी हाँ जी, अब याद आ गया। उन्होंने बोला था कि मुझे पता नहीं, हाँ मुझे पता नहीं कि इसमें क्या, मैं तो प्रसाद की सेवा करती हूँ। 16वां है, मन क्या करता है, इंद्रिय प्रतिफलन रूप में क्या करती हैं, हमें वास्तविकता में क्या करना चाहिए। सुधा दीदी। हाँ जी दीदी, हरे कृष्ण। मन जो है वो नाना प्रकार की इच्छाओं को जन्म देता है और अगर उनकी पूर्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंद्रियां क्रियान्वित हो जाती हैं। उन वासनाओं को पूरा करने के लिए जीव कहीं गलत हर तरह के कार्य करने लगता है। वास्तव में हमें मनस्वी बनना है, मन पर विजय पानी है। मन हमारा सेवक होना चाहिए, ना कि हम मन के सेवक बने। हरे कृष्ण। दीदी ने बस ये भी बोला था, मन मना मत प्रत्येक, जो हमें श्रीमद भगवद गीता में श्लोक बोला है, तो उसको फॉलो करें। वाक्य वेग और मन का वेग में क्या अंतर है, ये वेग स्वतः कब शांत हो जाते हैं। दीदी हरे कृष्ण दीदी, जब भगवान आपको बोला, हाँ भक्ति करने को पता नहीं चलेगा कब मन को शांति हो गई, भगवान की शरणागति हो जाते तो व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कब मतलब मन का उद्धार हो गया इस तरह का। दीदी अभी दीदी भारती दीदी आप बोलिए वाक्य और मन को जानता है और ये स्वतः कब शांत है, आपने हैंड किया ना। हाँ, हैंड रेस तो पहले का किया हुआ है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ना अंतर वाला कोई बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो थोड़ा बहुत लिखा है कि वाक्य वेग किसको कहते हैं। इस वाक्य वेग का तात्पर्य है भक्ति विरोधी निंदा तथा प्राणी को उद्वेग कराने वाले वाक्य प्रयोग से। उसमें आ गया जो हम उद्वेग करें, दूसरों को किसी को उद्वेग देने या जो भक्ति से रिलेटेड बातें हैं वो बातें करनी, वो हो गया वाक्य वेग में। और उन्होंने बताया कि अगर हम भगवान से संबंधित जो सेवा पूर्वी वचन बोल रहे हैं वो वाक्य वेग नहीं सकते। और उधर से जो मन है, जो हमारे मन में अनेक प्रकार की जो हमारी मनोरथी अनेक प्रकार की इच्छाएं जन्म देती हैं, तो व्यक्ति कहते हैं हमारे मन की देखो और ज़्यादा वो करते हैं। मन का जो था ना वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आ गया ना काफी, तो इसलिए मैं तो कंफ्यूज हो रही थी कि इसमें हम अंतर कैसे बताएंगे। हरे कृष्णा दीदी, मतलब जो हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं हर समय, उसको हमें अपने 24 घंटे भगवान की सेवा में रूप और उनकी लीलाओं में व्यस्त रखेंगे तो हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो पहले वाला क्वेश्चन भी तो मन के वेग का ही था, उसमें हमने क्लियर कर दिया, फिर इसमें भी तो फिर सेम वही आ जाएगा ना। मन का वेग जहाँ भी है वही रहेगा, वही रहेगा वो तो। ठीक है, वाक्य वेग का क्वेश्चन होता तो ज्यादा ठीक रहता। ठीक है। अब ये वेगों से आगे चलो। बस ये हो गया है वेग सारे। लास्ट है श्री चतुश्लोकी भागवत की रसपूर्ण व्याख्या किसने की है, क्योंकि मैं ही बताऊँ। एक सेकंड, आंसर आप ज्योति दीदी से पूछो। ज्योति दीदी है यहाँ पे, ज्योति गुप्ता दीदी है ना, ज्योति नाम से दीदी। आज पता नहीं ज्योति गुप्ता दीदी तो ऑलमोस्ट है, ज्योति झा करके है। ज्योति झा दीदी आप झा दीदी है। अच्छा, हैंड रेस नहीं किया ना, वैसे तो मैं कोई सारे के नाम भी ले रही हूँ जो भी हमारी क्लास में भी सबके नाम लिए। हरे कृष्ण दीदी मैं बोल हाँ, ये श्री चतुश्लोकी भागवत की रसपूर्ण व्याख्या श्री निवासाचार्य जी ने की है, ठाकुर जी ने की। किसी के पास है चतुश्लोकी भागवत ग्रंथ है किसी के? हाँ, तो कल पढ़ के सुनाना चौथे श्लोक की रसपूर्ण व्याख्या, कल सुनाना।
ठीक है, आज प्रश्नोत्तर हो गए। सारे प्रश्नोत्तर विराम जी दीदी, सारे विराम हो गए, शेष हो गए। भगवान चाहते हैं कि तुम सब लोग विद्वान बनो, भक्त बनो, अपने हृदय का मार्जन करो। खूब प्रश्नोत्तर तुम लोग सीख रहे हो ना, इसी से लग रहा है कि काफी आगे बढ़ सकते हो। मेरे गुरुदेव चलते फिरते प्रश्न पूछ लिया करते थे और उनका उत्तर ये था कि जैसे चावल में से एक कण उठा लिया जाए तो उसी से पता चल जाता है कि चावल सीजा कि नहीं सीजा। इसी प्रकार से एक चलते फिरते गुरुजी जो कथा में बोलते थे या कुछ भी, एक ऐसा प्रश्न पूछ लेते थे कि उत्तर आ गया तो प्रसन्न हो जाते थे, और नहीं आता तो क्या, फिर तो ऐसा। ठीक है, तो भारती तुम गाओगी या कोई और गाने को प्रस्तुत है? आज भारतीय तो भारती से ही सुनते हैं। मैं सुनाती हूँ दीदी, बुक ले लो। सुनाओ। कौन है ये? जीवित करे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, एक बार बोल रसना स्वरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, गाय गौरा चांद जीवित करे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। नंदिर नंदन यशोदा जीवन, श्री राधा रमण प्रेम भरे बोलो। नंदिर नंदन यशोदा जीवन, श्री राधा रमण प्रेम भरे, गाय गौरा चांद जीवित करे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्रीमद् मधुसूदन गोपी प्राणधन, मुरली मदन नृत्य करे बोलो। श्री मधुसूदन गोपी प्राणधन, मुरली मदन नृत्य करे, गाय गौरा चांद जीवित करे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अग्नि सूदन पूतना घातन, ब्रह्म में मोहन उर्धव करे बोलो। अग्नि सूदन पूतना घातन, ब्रह्म में मोहन उर्धव करे, गाय गौरा चांद जीवित करे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाय गौरा चांद जीवित करे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय सच्चिदानंद
जय गौर हरि सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि सच्चिनंदन जय गौर हरि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी लोग गा सकते हो। तुम लोग शाम को सुबह एक एक पद गाया करो सभी लोग, तो धीरे धीरे आवाज खुल जाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी।